श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 में आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं कि बिहार राहत के कार्य में और क्या क्या हुआ और श्री गुरुदेव ने हमें क्या क्या उपदेश दिए। तो पहले पेज 99 पर श्री गुरुदेव ने कहा, यह पैसा कोई नहीं खाना, गरीब को मत सताओ, यह गरीब की आह है। गरीब रो देगा, पर गरीब का मालिक सुनेगा तो जड़ मूल से खो देगा। अपने को, उनके अवगुणों को नहीं सोचना। माँ की गोद में बच्चा पेशाब कर देता है, पर माँ नहीं डांटती, पर धो लेती है। उन लोगों की आदत हो गई है शराब पीने की, पर अपने को तो खिलाना है। देखो, तुम सब करना, पर धर्मादा का पैसा नहीं खाना। यह फूट फूट कर निकलेगा। यह गरीबों का खून है। यह पैसा कोई नहीं खाना, वह बहुत बुरा होगा, समझना। नीति अगर तुम लोगों की डोल गई तो 3 बातें होगी। पहला, या तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं होऊंगा। दूसरा, या तुम मेरे बीच में नहीं होंगे। तीसरा, या यह काम ही बंद हो जाएगा। सही कह रहा हूं। नीति पर डट कर रहना। जो बने सो सत्यनिष्ठ होकर देखो, उसमें अपना कुछ स्वार्थ मत देखो। पेज 118। देखे बिना दुख दारिद्र का ख्याल नहीं आता। बिहार में प्रभात, तारीख 26/6/1968। बिहार की अकाल के कारण परिस्थिति इतनी विकट और विषादमय है कि बिना देखे वहाँ के भूखमरी और गरीबी का ख्याल कल्पनातीत है। जब तक देखेंगे नहीं, तब तक वहाँ का दुख और दरिद्रता का ख्याल नहीं आता। बिहार का जो विस्तार गुजरात ने राहत कार्य के लिए लिया है, वह सबसे अधिक पीड़ित, गरीब, भूखमरी और रोगग्रस्त हैं। यहीं पर जो राहत कार्य चलते हैं, वही स्थान पर पानी की भी समस्या बड़ी कठिन है। राहत कार्य के रसोड़े में भोजन पकाने में जरूरी पानी भी 16 मील की दूरी से लाना पड़ता है। एक विशेष मुलाकात में प्रभात को अरविंद भाई मफतलाल शेठ ने ये शब्द कहे। आगे उन्होंने बताया, बिहार के लोगों की कंगाली का चित्तार सुन के किसी भी कठोर हृदयी दिल भी मोम की तरह जरूर द्रवित हो जाता है। 5-7 मील की दूरी पर से भी अकाल पीड़ित भोजन के लिए राहत कार्य पर आते हैं। उनकी कृश काया, बिना तेज की आंखें, सिकुड़े पेट, टूटे फूटे वस्त्र, वे भी पानी के अभाव में भारी मैल से भरा हुआ देखने में आते हैं। बच्चों की स्थिति भी ऐसी ही हृदय द्रावक और भारी अंतर्वेदना उत्पन्न करने वाली है। सूखी लकड़ी जैसे और बिहार से हड्डी गिन पावे ऐसे कंगाल का शरीर, पतले रज्जू जैसे हाथ पांव, और जो भी मिला सो खा लेने से फूले हुए पेट को देखकर भारी कसक होती है दिल में। अकाल पीड़ित लोगों की स्थिति पशु से भी बुरी है। जो चीज़ कुत्ते भी नहीं खाते, ऐसी चीज़ ये लोग खाने लग गए हैं। बिहार 115 फ़ारेनहाइट डिग्री तापमान के चिलचिलाती धूप में गुजराती स्वयंसेवक भाई बहन अपने खुद के व्यय पर अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई और दूसरी जगह से आए हैं और सेवा करते हैं। ये गुजरातियों के लिए गौरव का विषय है। सेवा के लिए आए डॉक्टरों भी तंबू में रहते हैं। नेत्र पीड़ितों के लिए
एक नेत्र यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। गुजराती भाई बहन की इस प्रकार की उत्तम सेवा से गुजरातियों के लिए बिहार में बड़ा आदर है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री अरविंद भाई ने बताया कि बिहार में दूसरी जगह मैं नहीं गया, लेकिन श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने जो रसोड़ा शुरू किया वह मैंने देखा है। वहाँ की व्यवस्था देखते मुझे पूरा संतोष हुआ है। व्यवस्था के जरिए कुछ भी तकलीफ नहीं है। अपने दान के विषय के प्रश्न के उत्तर में उसने बताया कि पूज्य श्री रणछोड़ दास जी बाबा ने बताया तो इस राहत कार्य जब तक चालू रहेगा तब तक का जो खर्च होगा वह पूर्ण करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। रोजाना 35,000 मनुष्य यहाँ पर भोजन पाते हैं। यहाँ पूज्य रविशंकर महाराज, मणिबेन नाणावटी और पूज्य श्री रणछोड़ दास जी बाबा जिस तरह कार्य कर रहे हैं और मृतपाय मानवता को जगाने का जो महायज्ञ कर रहे हैं, यह भी एक महाभारत के समान ही है। जब तक राहत कार्य चालू रहे तब तक भोजन में चावल नहीं खाने का नियम अरविंद भाई ने लिया है। इसके बारे में प्रश्न के जवाब में अरविंद भाई ने बताया कि ऐसी प्रतिज्ञा से चावल की बचत होगी। इतना मर्यादित हेतु का संकल्प नहीं होता, परंतु जब कोई महान कार्य का प्रारंभ करना हो और वह पूर्ण करने की जिम्मेदारी का स्वीकार किया हो, तब ऐसे कार्य पूर्ण करने के लिए ऐसे संकल्प से शक्ति प्राप्त होती है एवं कार्य में प्रमाद भी नहीं आता। अतः कोई प्रमाद मुझे बाधा न पहुंचावे, इसलिए मैंने ऐसा संकल्प किया है। विशेष में चावल हमारे प्रतिदिन के भोजन की एक सहज सामग्री है। भोजन लेते समय ये भूखे लोगों का, उनके कष्ट का स्मरण रहता है। यह संकल्प अपने फर्ज निभाने में अलार्म का काम करता है, जो निष्ठा दृढ़ बनाता है। इस समय तो बिहार का समग्र सामाजिक जीवन धुंधला बन गया है। कोई संत, कोई आध्यात्मिक शक्ति संपन्न मानव ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। पेज 120, मानवता का अकाल। उसने आगे बताया कि देश में पैसे का अकाल ही नहीं है, परंतु जो अभाव है वह हृदय का है। हृदय की सच्चाई का अकाल है। यदि हम संकल्प करें कि देश में जितना अनाज है उसका हमने व्यवस्थित वितरण करके खाना है, तो विदेश से अनाज की आयात करने की जरूरत शायद न भी रहे। देश के कार्य के वास्ते भोग तो देना ही होगा। बिन भोग दिए कार्य की सफलता कैसे होगी? अरविंद भाई ने बताया कि बिहार के दुर्भिक्ष की बातें सुनकर कई विदेशियों ने सिगरेट, मद्य पीना छोड़ दिया है और इतनी रकम वे लोग बिहार में अकाल पीड़ित जनता की सहायता करते हैं। अभी हाल में लग्न की मौसम का समय है। हमारी बहनें 6 मास साड़ी न खरीदे और जहाँ कपड़े नहीं है वहाँ बेच दे तो क्या बाधा है? आज हमारा दिल पत्थर जैसा बन गया है। आप पटना या रांची में जाएंगे तो लगेगा कि लोगों को भूख मरे की कुछ असर ही नहीं है। अपने देश की यह करुणा है। हमारे यहाँ हृदय की दरिद्रता है। जरूरत है ऐसे मानव के कार्य प्रारंभ करने की, लोगों के आत्मा को टटोलने की, ताकि लोग समूह इस तरफ मोड़ सके। आज यहाँ पर अहमदाबाद मेरे पास 50 व्यापारी हैं। उनको मैंने कहा कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए एकत्रित करके राहत कार्य में दे दिए। पेज 267, आपने अन्नदान नहीं प्राणदान दिए हैं।
आज सवेरे अरविंद भाई सुशीला बहन, अरुंधति बहन, उषा बहन के साथ श्री गुरुदेव के दर्शन को आए। तब श्री गुरुदेव ने कहा, दिन के बाद रात्रि होना ही चाहिए, नहीं तो दिन को दिन कौन कहे। एक अध्यात्म विषय ही ऐसा है जिसमें दुखानुभूति नहीं होती। वह सदा एक रसरती है। व्यवहारिक जीवन में कष्ट के बाद सुख होता है। सुख दुख द्वंद्व है। भगवान जिसने यह दुनिया बनाई है वह इतना क्रूर नहीं है। माँ खुद अपने बच्चे को मारती है, वह दूसरे किसी को मारने नहीं देती है। कोई मार ले तब लड़का दोषी हो तो भी उसका पक्ष लेती है। इसी आशय से मैंने यह कहा था कि अब की बार बिहार में बहुत अच्छी फसल होगी। 2 साल से यहाँ पर फसल नहीं हुई है। भगवान जल्दी ही द्रवित हो जाते हैं। आपने अन्नदान नहीं प्राणदान दिया है। आप लोगों ने बिहार को जितने भी अंश में बचाया अच्छी तरह से बचाया है। इसके सिवा और फायदा यह हुआ कि ये लोग ईसाई होने से बच गए। पेज 248। श्री गुरुदेव कहते हैं, यह है अपना सिद्धांत। क्या सिद्धांत है सो गुरुदेव बताते हैं। उत्पीड़क न बने किसी को, हो विनम्र मृदुभाषी। सेवा धर्म परायण होवे, तज कर आस पिसाची। यह है अपना सिद्धांत। गरीबों की सेवा इष्ट सेवा है। अगर हमारे में यह बात नहीं है तो मानव में माँ की जगह पर दा लगा दो तो सीधा शब्द हो जाता है दानव। अपने पास इस समय 22,000 क्विंटल अनाज है और बिहार गवर्नमेंट के पास इस समय कुल बिहार के लिए 16,000 क्विंटल अनाज है। अनाज से हम इतने मजबूत हो गए हैं, चिंता कभी करना नहीं। चिंता करने से जिंदगी में अभाव मिलता है। चिंता को लात मार दो। चिंता जवाल शरीर में, दावा न लग जाए। प्रकट धुआं होवे नहीं, अंदर ही धुंधकाए। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ करने का नक्की किया तब काम बांटा गया। बड़े काम में श्रेष्ठ पुरुषों की सलाह ली जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने सारे अतिथियों के पैर धोने का काम मांगा। श्री कृष्ण भगवद अवतार हैं। उनका वैभव व ऐश्वर्य आप लोगों को याद है ही। उन्होंने क्या मांगा? पैर धोने की सेवा। हमारे जीवन व्यवहार बिगड़ गए हैं। हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। यह हमारा विकास नहीं, विकास है। आप सुख और शांति को ही प्रयत्न करते हैं ना? क्या वह जीवन में है? नहीं ना। बस तो फिर हम आगे नहीं बढ़े, पीछे हटे हैं। परमार्थ की ओट में स्वार्थ साधना अधमता है। परमार्थ की विकृति न करो, उसे कलंकित न करो। परोपकार चोला ही मात्र पहनने वाले बहुतों को हमने देखा है। कोई सफा न देखा दिल का, कोई बगुला कोई बिल्ली देखा, पहने फकीरी खिल का। ऊपर से तो साफ सूफ है, भीतर कोरा छिलका। पढ़े गुने कुछ ऐसे ही तैसे, बड़ा घमंड अली का। मानव हृदय में थोड़ा तो विचार होना ही चाहिए। पराये का दुख देखकर अपनों की सी दुखानुभूति होना चाहिए। एक व्रत या उपवास जो कि विचार पूर्वक किया जाता है, उसमें भी कितना सहन होता है, सो आप सब जानते ही हैं।
फिर भूखे का तो क्या कहना। ईश्वर को संप्रदायों में केंद्रित मत समझो। जो एक देशीय हो वह ईश्वर हो ही नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। फिर जो सेवा के पात्र हैं, इनमें क्या ईश्वर नहीं है? कांग्रेस के नियम के खिलाफ अगर कोई चले तो वह शासन की अवहेलना मानी जाएगी। इसी प्रकार ईश्वर की अवहेलना न करना। वाड़े मत बनाओ। वाड़ाबंदी हमने अपने स्वार्थ की बनाई है। आचार्यों ने तो तुमसे कुछ नहीं लिया, बल्कि और दिया है। जब हमको जरूरत पड़ती है तब शास्त्रों में से अपने अनुकूल अर्थ हम निकाल देते हैं। यह ठीक नहीं है। हमको वाड़ा क्यों चाहिए? हम तो प्राणी मात्र की सेवा करने के अनुयायी हैं। सदैव ऐसे विचार रखो। शिव व्यापक शब्द है। शिव का अर्थ कल्याण होता है। मेरे ही श्री कृष्ण शिव है और मेरे ही शिव विष्णु है। इतनी अनन्यता हम रखें। श्री कृष्ण भगवान ने कहने के लिए नहीं कहा है, पर आचरण करने के लिए कहा है। इस वास्ते सुन करके आचरण में डालना तो कहना यथार्थ होगा। श्री कृष्ण भगवान कहे सो करना और श्री राम जी करे सो करना। श्री राम जी के जीवन का अनुसरण करना और श्री कृष्ण के उपदेश का अनुसरण करना। पेज 265। मानव राहत मंडल एक बंद चोपड़ी है। हम चाहते हैं कि देश में दुर्भिक्ष न पड़े और मानव राहत मंडल दुर्भिक्ष को छोड़कर सदैव शुभ कार्य करता रहे। नीति के लिए हम इतने उज्जवल रहें कि दुश्मन बुरा मानने वाला भी यह कहे कि मानव राहत मंडल कभी अनीति नहीं करेगा और सब कुछ तुम भले कहो। ऐसी बिल्कुल ठोस हमारी क्रिया होनी चाहिए। किसी भी दिन हमको यह सोचना नहीं पड़ता कि कल हम अब क्या करेंगे। यह तुम लोगों की तपस्या का परिणाम है। तुमने हृदयपूर्वक मानवता का निर्वाह किया, नीति पूर्वक काम किया है, उसका फल है। और न जादू है, न सिद्धि है, न कुछ है। मानव राहत मंडल एक बंद चोपड़ी है। देश जब खोलना चाहे खोल दे। जिसको भी खोलना हो खोल सकता है। नेत्र यज्ञ के लिए पैसे का विचार कभी नहीं करना। पहला नेत्र यज्ञ 17,000 रुपए में हुआ था। महंगाई बढ़ती गई और नेत्र यज्ञ अब 1.5 लाख रुपये पर पहुंचा है। नेत्र यज्ञ के पास साधन सुविधा भी अब काफ़ी हो गए हैं। मैं बराबर यही कहूँगा कि तारा बहन ने कोई शुभ घड़ी में नेत्र यज्ञ का संकल्प किया होगा। तुम्हारी नेत्रदान संस्था साधु की है तो तुम्हारा सत्कार भी ऐसा ही होना चाहिए। साधु का सत्कार 4 जने करते हैं: कुत्ता, लड़के, पुलिस और चलमबाज। कुत्ता साधु को देखते ही भौंकने लगता है। छोकरे बावो आव्यो, बाबा आया कहकर भगाते हैं। पुलिस फौरन पूछने लगते हैं कि कहाँ से आए, कहाँ जाओगे? और चलमबाज कहता है, बाबा गांजा पियोगे? ब्रह्म का विचार शुष्क है। पहले मन नहीं लगता और जब लग जाता है तब फिर छूट नहीं सकता। ऐसा ही हमारे नेत्रदान यज्ञ का है। पहले इसका नाम सुनते ही लोग भागते हैं, फिर कहे कि हमें 2000 पतरा चाहिए तो सुनकर वे स्तब्ध हो जाते हैं। जब कैंप देखते हैं तब कहते हैं कि बाबा
इतना पतरा भी तुमको कम पड़ेगा। नेत्र यज्ञ कष्ट के दर से छोड़ नहीं देना, अपमान सहन कर लेना। पेज 137। अखबारों की आंखों में बाबा जी की अजीब छावनी। अखबार जन्मभूमि, मुंबई समाचार, विश्वामित्र, फूलछाप, समरांग, जय हिंद, प्रभात, रांची एक्सप्रेस इनमें से संकलित हैं। अकालग्रस्त बिहार का पलामू जिला के रंका ग्राम में संत श्री रणछोड़ दास जी महाराज की ओर से मानव राहत मंडल के द्वारा मुफ्त भोजनालय शुरू किया है, जहां पर रोजाना 5000 मानव को भोजन दिया जाता है। उपरांत ट्रकों द्वारा दूर दूर रहने वाले को भी तैयार भोजन पहुंचा जाता है। महाराज श्री इस समय बिहार में हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के अकाल पीड़ितों को बचाना ही मानव धर्म है। बिहार राहत कार्य की ओर से कार्यान्वित मुफ्त भोजनालय में प्रतिदिन रंका में 8000 मानव को तैयार पूर्ण भोजन दिया जाता है। उपरांत रंका से 14 मील दूरी के गांवों में नित्य 7000 व्यक्ति को तैयार भोजन ट्रकों के द्वारा पहुंचाया जाता है। कुछ ही दिनों में मोबाइल रसोड़े भी शुरू किए जाएंगे। सौराष्ट्र के वीरपुर वाले जलाराम बापा के गादी वारिसदार श्री गिरधरराम बापा ने इस कार्य में सेवा देना प्रारंभ कर दिया है और उनके पुत्र श्री बटुक भाई और पुत्र वधू श्रीमती सुशीला बहन सेवार्थ रंका पहुंच गए हैं। मुंबई समाचार। बिना देखे दिन रात सेवा की लगन, रोटी के साथ रोजी का आयोजन, बिहार में मानवता की अनूठी महकान। श्री रणछोड़ दास जी महाराज संचालित बिहार राज्य राहत मंडल ने पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से लोगों को रोटी के साथ साथ रोजी भी मिलती रहे ऐसी योजना बनाई है। इस हेतु से यहाँ पर मोटर ड्राइविंग, वायरमैन और मैकेनिक के तालीम के वर्ग शुरू होंगे। जहाँ भीषण अकाल है, ऐसा पलामू जिला के रंका गांव में जो मुफ्त भोजन रसोड़ा का प्रारंभ हो गया है, वहाँ पर प्रतिदिन 20-25 हजार लोगों को भरपेट भोजन दिया जाता है। जंगल के अंदरूनी लोगों के लिए मोबाइल कैंप शुरू किया है, जिसमें 6 मील बरवाड़ी, 6 मील पर शिक्षिका और भंडारिया तथा 16 मील चीनिया के पास व्यवस्था की गई है। भोजन के लिए आने वाली व्यक्ति को भोजन में कोई नियंत्रण नहीं है। राहत कार्य और सुचारू व्यवस्था देखकर बिहार सरकार के अधिकारी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अधिकारियों ने तथा श्री जयप्रकाश जी ने यह देखते श्री रणछोड़ दास जी महाराज को बिहार की प्रजा को भूखमरी से बचाने के लिए अधिक सेंटर खोलने की प्रार्थना की है। राजकोट, मुंबई, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि स्थान से महाराज श्री के 300 कुशल और सेवा की तमन्ना वाले स्वयंसेवक इस महायज्ञ में सतत कार्यरत हैं। उनमें बहनें भी है। श्री जयप्रकाश जी ने इस सेवा की भूरी सराहना की है। एक जमाना था, जगड़ू शाह ने और बामा शाह ने प्रजा के लिए अपना भंडार खुला कर दिया था। ये सिर्फ इतिहास नहीं है। जहाँ पर भी दिल, दया, करुणा दृष्टि होती है, तो आज भी हमारे में से जगड़ू शाह और भामा शाह मिल जाते हैं। ऐसे तो 6 विदेशी तथा 14 भारतीय संस्थाएं कार्यरत है, परंतु विशेष सराहनीय कार्य श्री रणछोड़ दास जी महाराज संचालित बिहार राहत मंडल है, जिसका मुख्य सेंटर पलामू जिला के रंका नामक स्थान पर है, जो एक सुआयोजित लश्करी छावनी जैसा लग रहा है।
जीवन संध्या पर आ पहुँचे हैं। ऐसा रंका के राजा बहादुर शाह जी ने अपना महल, बगीचा, विशाल प्रांगण, मैदान पूज्य महाराज श्री की सेवा में दे दिए हैं, जहाँ पर यह छावनी लगी है। कैंप के मध्य भाग में पूछताछ ऑफिस है, जहाँ से बार बार माइक द्वारा सूचनाएं दी जाती है। दूसरी ओर सदाव्रत पर आने वाले हजारों निराश्रितों को बैठने के लिए बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं। नज़दीक में राजा साहब ने बनवाया एक विशाल देव मंदिर है, जहाँ पर नित्य पूजा, स्वाध्याय, आरती, अध्ययन होते रहते हैं। सुबह 5 बजे से माइक पर से प्रभु प्रार्थना ध्वनित होती है। राजा बहादुर जी की आयु 84 साल की है और दिन का महद अंश उनका भगवान की पूजा और अध्ययन में ही बीतता है। इस मैदान में ही विशाल चूल्हा बनाया गया है, जिसको देखे बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ही साथ 5 बोरे चावल उबाला जाए, ऐसे 5-6 बड़े बड़े बर्तन रह पावे, ऐसे लंबे चूल्हे बनाए गए हैं, जिसमें वृक्ष के बड़े बड़े थड़ रात दिन जलते दिखाई देते हैं। ऐसी 3 लाइन के ऊपर 20-25 हजार मानव के लिए रसोई होती रहती है। तैयार चावल या दलिया का तपेला चूल्हा पर से उतारने के लिए 8-10 आदमी की ज़रूर पड़ती है, लेकिन अब शेठ अरविंद भाई के प्रयास से इसके लिए क्रेन आ गई है। दूसरी तरफ चने, जव और मक्की भूजे जा रहे हैं। महाराज श्री खुद भी भारी परिश्रम उठाते हैं। रसोई घर में बनते भोजन पर पूरा ध्यान रखते हैं। देखते भी है कि तैयार भोजन के ट्रके दूसरे सेंटर पर ठीक समय पर जाते हैं या नहीं। भोजन में गेहूँ, चने का या मकाई का दलिया बनाते हैं, जिसमें आलू और प्याज मिलाया जाता है। सप्ताह में 2 बार सत्तू का भोजन, जो यहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है, और चावल दाल दिए जाते हैं। तैयार रसोई बड़े बड़े पीपों में ट्रकों द्वारा दिन 11-12 बजे सभी सेंटर पर पहुंच जाती है। शाम तक सब वापस आ जाते हैं। यदि कोई नहीं आया तो उसे ढूंढने को दूसरा वाहन भेजा जाता है। रोजाना रसोई और प्याऊ के लिए 8000 गैलन पानी 15 मील दूर कन्हार नदी में से टैंकरों द्वारा लाया जाता है। बर्मा शेल कंपनी के टैंकर सेवा में है। गेहूँ, चने, मक्की, चावल, आलू आदि रखने को 10 भंडार हैं। आधुनिक युग से जो 20-20 साल पीछे रह गए हैं, ऐसे यह गांव में बिजली की सुविधा नहीं होने से महाराज श्री ने छावनी में एक जनरेटर लगवाया है और अनाज पीसने की घंटी भी अपनी है। जैसे अपने घर में होता है, ऐसे ही अनाज आदि की पूरी सफाई करने के बाद ही पीसा जाता है। कई बहनें इस कार्य में जुटी लगी है। 20 बोरे आलू, 75 बोरे अनाज व 8-10 बोरे प्याज का प्रतिदिन उपयोग होता है। उबाले आलू रखने को सीमेंट से बना एक बड़ा कुंड बनाया है। प्रति मिनट 30 रोटी तैयार कर सके ऐसा मशीन भी लगाए गए हैं। यहाँ रंका में महाराज श्री के सानिध्य में राय और रंक की सुभग बिरादरी का दर्शन होता है। आप श्री के आज्ञांकित ऐसे 250 से 300 स्वयं सेवकों की सेना तैयार है, जिसमें कई ऐसी सुखी व्यक्ति भी है
जिन्होंने जिंदगी में कभी धूप शीत सहन नहीं किया है, सुख शैया में ही नींद ली है, जिसके घरों में डजन से नौकर काम करने वाले हैं, परिवार का सुख, अपना धंधा कारोबार छोड़कर महाराज श्री के साथ तीर्थयात्री बनकर सेवा में प्रस्तुत हैं। इस फौज में परिवारों की बहन बहु बेटियां भी हैं। किसी स्वयं सेवक को ऐसा नहीं लगता कि बिहार पराया है। उनके मन तो कोई भी दुखी मानव पराया नहीं है। उनके मन में बिहार तीर्थ भूमि है और यहाँ पीड़ितों की सेवा ही तीर्थ यात्रा है। इसलिए तो जीवन में यदा यदा चोरी ठगाई का कार्य भी किया हो, ऐसी व्यक्ति भी पाप नाश की इच्छा से इस सेवा रूप तीर्थ यात्रा में आए हैं, जहाँ पर नहाने के लिए सिर्फ 4 लोटा पानी मिलता है। शरीर की त्वचा जल जाए इतने धूप में और शरीर में दर्द होने लग जाए तब तक परिश्रम करता है। ये सब अपनी स्वेच्छा से, अपने पैसे का ही खर्च करके और किसी भी प्रकार के बदले की आशा रखे बिना सेवा करते हैं। ये सब तो संत गुरुदेव के प्रति बिना आसक्ति, बिना मानवता का ऋणानुबंधन और जीवन सार्थकता की तमन्ना के बिना शक्य ही नहीं है। महाराज श्री की आज्ञा से सर्व सेवार्थ मात्र गृहस्थी ही नहीं, परंतु चित्रकूट से 14 विरक्त साधु भी आए हैं। एक साधु सामान्य जन से 4 गुना ताकतवान है, जो रसोई कार्य की सेवा में लगे रहते हैं। राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, कलकत्ता में एयर कंडीशन कमरा में से बाहर नहीं निकलने वाले धन संपन्न व्यक्ति भी नंगे पांव पसीना से तरबतर अकाल पीड़ितों को मेहमान समझकर खाना परोसते देखे जाते हैं, तब दिल जरूर पिघल जाता है। जिमाने का कार्य सुबह से 2:30 बजे से तक चलता रहे। बड़ी लंबी लंबी 20-30 पंगत लगती है। प्रतिदिन 20-25 हजार लोगों का भोजन दिया जाता है। इस प्रकार का जो सदाव्रत चलाया जा रहा है, वह संभवतः संसार में सबसे बड़ा सदाव्रत है। इस रसोड़े में सब कोई भोजन के लिए बैठ सकते हैं, किसी को भी पंगत से उठाया नहीं जाता है। होमगार्ड वाले किसी व्यक्ति को भोजन के लिए मना करे तो भी ऐसी व्यक्ति को बिठा देना। 10-12 बोरा अनाज ज़्यादा उपयोग में लेना पड़ेगा, इतना ही ना। इसमें क्या, किसी को परेशान नहीं करना। महाराज श्री की ऐसी सूचना है। भोजन के लिए रोज किसी न किसी नई वस्तु बनती है। अखबार जय हिंद के रिपोर्टर ने लिखा है कि मेरे उतारे की बगल में अनाज के गोडाउन के पास जो दाने बिखरे हुए धूल में, उनको इकट्ठा करने के लिए छोटे बच्चे और औरतें एकत्रित हो जाती हैं। स्वयं सेवकों की भोजन समाप्ति में से हमें कुछ मिलेंगे ऐसी आशा रखे बच्चे दूर बैठे रहते हैं और कुत्ते के पास से थाली छुड़ा के जब खाने लगते हैं, चाटने लगते हैं, तब मन में गहरी चोट लगती है कि हे भगवान, कर्म की गति विचित्र है। आपकी यह भूमि पर कहीं पर धन धान्य के ढेर लगते हैं तो किसी और भाग में तेरे ही बालक तलसते हैं अनाज के दाने के लिए। बेहाल लोगों को यहाँ पर भोजन के उपरांत कपड़े भी दिए जाते हैं। कपड़ा प्राप्त करने के लिए अबाल वृद्ध का झुंड के झुंड जम जाते हैं। स्थल पर ही कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि नया कपड़ा वे बेच न सके। बीमार व्यक्तियों के रोग का उपचार और शुश्रूषा भी होती है।
28 मार्च से नेत्र यज्ञ का भी प्रारंभ हो गया है। इसके लिए वार्ड, ऑपरेशन थिएटर आदि की खास अलग व्यवस्था की गई है। नेत्र पीड़ित मरीजों के ऑपरेशन, सारवार, भोजन, चश्मा, वस्त्र आदि की सुविधा निःशुल्क होती है। डॉक्टर छबिरदास जोबनपुत्रा, डॉक्टर मुकुंद भाई जोशी, डॉक्टर जोगलेकर, डॉक्टर वेलंकर, डॉक्टर जवेरी, डॉक्टर मजुमदार आदि सेवा प्रदान कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए छावनी में ही श्री जलाराम ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक और दूसरे मैकेनिकल काम सिखाए जाते हैं। मंडल स्वयं सब खर्च करता है। खर्च की तो बात ही क्या, प्रतिमास डीजल पेट्रोल का खर्च ही 10,000 से अधिक रुपये लग जाता है। बर्मा शेल एंड कंपनी वाले ने इस कैंप में ही डीजल पेट्रोल के टैंक बनाने का निर्णय लिया है। दैनिक व्यय 20,000 रुपये है। 8 मास तक ये कार्य चलेगा। कुल मिलाकर योजना तक 1 करोड़ रुपये का व्यय होने का अंदाज है। परंतु महाराज श्री का संकल्प अटूट है। कभी ऐसी कोई बात चलती तो श्री गुरुदेव कहते, अरे छोड़ो ये बात, मांगना क्या, भेजने वाले भेजेंगे और देने वाले देंगे, अपने को मांगना क्या, राम जी की मर्जी होगी तब तक चलेगा, उसका काम है, अपन तो निमित्त है बाबा, देने वाले अवश्य देंगे बाबा, अपने को मांगना क्या। इस कार्य के संचालक गुजराती लोग हैं। ये बड़े आनंद और गर्व की बात है। सैकड़ों मील की यात्रा करके असुविधा का विचार किए बिना सेवा करने का बल श्री सद्गुरु सन्निधि से प्राप्त हो जाता है। ऐसे संतों के आचरण से ही सेवा और दान के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। सेवा और दान एक साथ हो तो ये हाथ पांव जैसे उपयोगी बन जाते हैं। इस तरह दुर्भिक्षता से पीड़ित बिहार की जनता के बीच मानवता की पुनीत गंगा में स्नान करते करते असंख्य व्यक्ति तीर्थ यात्रा का पुण्य हासिल कर रहे हैं। एक और बात है कि महाराज श्री के अनुयायियों के अनुसार उन्होंने 150 वर्ष पूर्व भी बिहार के दुर्भिक्ष के समय राहत कार्य किया था। उन्होंने और बताया कि फिर श्री गुरुदेव ने ऐसे राहत कार्य की शुरुआत पिछले साल की थी। उद्देश्य यह था कि ईसाई मिशनरियों की धर्मांतर प्रवृत्ति के जवाब में उड़ीसा में राउरकेला के निकटवर्ती विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को भोजन, वस्त्र आदि दिया जाए। इन सब के मूल में सन 1950 से देहातों में नेत्र रोगों के इलाज सारवार के वास्ते शुरू किया गया नेत्र यज्ञ है। राजा बहादुर जी का कहना है कि ये सारा कार्य व्यवहार श्री गुरु महाराज ही चलाते हैं, इसलिए तो इतना खर्च होता है। बाकी सरकार यदि कार्यक्रम चलाती तो गुजरात के भक्त कवि श्री नरसिंह मेहता की यह उक्ति का महात्मा गांधी ने साक्षात्कार किया था। ऐसा ही साक्षात्कार इस सेवा यज्ञ में पूज्य संत श्री रणछोड़दास जी महाराज सबको करा रहे हैं। बिहार रंका में आम आदमी कहते हैं, भाई साहब हमारे यह प्रदेश के मनुष्य की बात ही छोड़ दो, चोर, बड़े चोर रिलीफ कार्य में कम से कम आधा भाग खा जाते हैं। क्या हाल है हमारा बिहार का। भाई साहब देखो, श्री गुरु महाराज ने अच्छा किया, गरीबों को खिलाते हो वो अच्छा किया, आप सब सेवा करते हो, लेकिन इधर का आदमी सिर्फ खाना चाहता है, काम करना
कराने वाले को इच्छा नहीं लगता है। लगता है कि ऐसा आक्रोश यहीं पर तो क्या, परंतु समग्र देश में होता होगा। इस प्रकार वर्तमान समय में घूस, रिश्वत, काले बाजार, भ्रष्टाचार, महंगाई, अछत, उद्वेग, बेकारी, भूखों मरना इत्यादि से सारा वातावरण कलुषित धुंधला बन जाने से बहुधा लोगों के मन में संतप्त बन गया है। ऐसी आंधी में से मार्ग निकालेगा या नहीं, ऐसे विचार से बड़े विचारवान भी द्विधा में पड़े हैं। ऐसे समय में भी कहीं कहीं मानवता का दीपक जल रहा है। बिहार के अकाल पीड़ितों को, भूखे मानवों को भोजन देने में हमें निमित्त बनाने का हमारा धर्म है। और तो राम ही की सब रक्षक है, हमको तो सिर्फ निमित्त बनना है। स्वेच्छा से दिया दान उत्तम दान है। श्री सद्गुरु देव की जय।